प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद देंगे आज के इस सुनहरे दिन के लिए कि प्रभु ने आज का दिन फिर से हमें दिया है। आज के दिन की शुरुआत प्रभु के वचन के साथ, इस वचन को लेकर हम प्रोत्साहित होंगे। इस वचन को लेकर आपको शांति मिलेगी। ये वचन आपको ढाढ़स देगा, हिम्मत देगा, ताकि आप जीवन में आगे बढ़ते जाएं। प्रियो, मैं आज की सुबह आप सभी का स्वागत करता हूं, वेलकम करता हूं और प्रभु के नाम से आशीष को भेजता हूं। यीशु के नाम में वो सामर्थ है और ये आशीष पूरे लोगों के ऊपर आती है जब हम दिल से एक दूसरे को दुआ देते हैं, जब दिल से एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते हैं, तो प्रभु उन दुआओं को सुनकर आशीष देता है, आशीर्वाद लगता है, आशीष लगती है। और मेरा विश्वास है कि प्रभु आप पर, आपके जीवन पर, आपके परिवार पर, आपके बच्चों पर बहुत बड़ी आशीष देगा। जो समय हम प्रभु के लिए निकाल रहे हैं, प्रभु की आवाज को सुन रहे हैं, परमेश्वर आपको बहुत आशीष देगा। हम प्रार्थना करेंगे आज के इस डिवोशन के लिए, प्रभु परमेश्वर से आशीष को मांगे, क्योंकि जब आप कोई भी काम करते हैं, ये करके देखिए, कोई भी काम आप करते हैं, आप पहला स्थान प्रभु को दीजिए, आप उससे प्रार्थना कीजिए, वो आपकी मदद करेगा, वो आपकी मदद करेगा, पूरे दिन भर आपको नई ताजगी देगा। हम दुआ करेंगे। जीवते और सच्चे विश्वास के योग्य परमेश्वर, हमारा हृदय आपके प्रति धन्यवाद से भरा हुआ है प्रभु, कि ये सुनहरा दिन आपने दिया, आज की सुंदर सुबह आपने दी, ताकि आज की सुबह हम आपके चेहरे को निहार सके, आपके साथ संगति कर सके। इससे पहले कि दुनिया के कार्य करें, इससे पहले कि हम अपने कामों पर जाएं प्रभु जी, हम आपके साथ अपने रिश्ते को जोड़ लें प्रभु, आपके साथ हम थोड़ा समय व्यतीत कर पाएं और दिन भर नई ताजगी, नई सामर्थ, नई शक्ति को प्राप्त करें। हमारी आत्मा को तृप्त कर प्रभु जी, हमारी आत्मा को शुद्ध कर, पवित्र कर प्रभु, ताकि हम पूरी पवित्रता के साथ शोभायमान होकर आपकी महिमा कर सके। हमारे देश पर अपनी आशीष दे, शांति दे, तसल्ली दे। हर प्रकार की परेशानी, कठिनाई, दुख और मुसीबत आपके नाम से दूर की जाए। हमारे प्रदेश राजस्थान के लिए प्रार्थना करते हैं, इस पर आपकी आशीष हो। हमारे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी को आपके हाथ में सौंपते हैं प्रभु जी, पूरी टीम को आपके हाथ में सौंपते हैं, सारे भाई बहनों को आपके हाथ में सौंपते हैं, सारे प्रशासनिक अधिकारियों को आपके हाथ में सौंपते हैं, जिनके हाथों में प्रभु जी ये बागडोर है। आप उनको बुद्धि दे, ज्ञान दे, ताकि सही निर्णय ले सके और ये प्रदेश उन्नति पाए प्रभु। हमारे देश के राष्ट्रपति के लिए, हमारे देश के प्रधानमंत्री के लिए भी यही प्रार्थना करते हैं, आप उनको भी संभालें। सारी महिमा, आदर, गौरव आपको देते हुए आज के इस डिवोशन को आपके हाथ में सौंपते हैं। एक एक शब्द प्रभु जी आपकी ओर से हो सके, एक एक शब्द प्रभु जी आपकी ओर से निकलने वाला हो, मेरी नहीं परंतु आपकी महिमा हो। सारी महिमा हम आपको देते हुए इस विनती को अपने प्रभु के उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रियो, परमेश्वर हमें ऐसे स्थानों पर ले जाना चाहता है जहां आनंद हो, जहां खुशी हो, जहां शांति हो, जहां तसल्ली हो। आज का जो शीर्षक है स्वर्ग। स्वर्ग क्या है? कई लोग कहते हैं स्वर्ग किसने देखा, स्वर्ग किसने, कई लोग कहते हैं इस पृथ्वी पर ही स्वर्ग है, कई लोग कहते हैं स्वर्ग है ही नहीं। लेकिन हम लोग जानते हैं, हम लोग पढ़ते हैं, स्वर्ग और नरक, झूठ और सत्य, हर चीज दो रूप में, अंधकार और ज्योति, ये सब चीजें सिक्के के दो पहलू होते हैं। लेकिन आज हम देखना चाहेंगे कि स्वर्ग है क्या। प्रभु के दास पौलुस को ये दिव्य दर्शन दिया गया, उस दिव्य दर्शन को उसने बताया और दिव्य दर्शन को बताकर वो एक और अनोखी बात मेरे और आपके सामने रखता है। कोई कहता है स्वर्ग और नरक, लेकिन यहां तो वो और कुछ कह रहा है। दूसरा कुरिन्थियों उसका 12वां अध्याय, उसके पहले 6 पदों को मैं आपके सामने पढ़ूंगा। पौलुस कह रहा है, यद्यपि घमंड करना मेरे लिए ठीक नहीं, तो भी करना पड़ता है। इसलिए मैं प्रभु के दिन दिए हुए दर्शनों और प्रकाशनों की चर्चा करूंगा। मैं मसीह में एक मनुष्य को जानता हूं, 14 वर्ष हुए
कि ना जाने दे सहित ना जाने दे रहित परमेश्वर जानता है। ऐसा मनुष्य तीसरे स्वर्ग तक उठा लिया गया। मैं ऐसे मनुष्य को जानता हूँ, ना जाने दे सहित ना जाने दे रहित परमेश्वर जानता है, कि स्वर्ग लोक पर उठा लिया गया और ऐसी बातें सुनी जो कहने को नहीं और जिनका मुंह पर लाना मनुष्य को उचित नहीं। ऐसे मनुष्य पर तो मैं घमंड करूँगा, परंतु अपने पर अपनी निर्बलताओं को छोड़ अपने विषय में घमंड ना करूँगा, क्योंकि यदि मैं घमंड करना चाहूँ भी तो मूर्ख ना होऊंगा, क्योंकि सच बोलूँगा तो भी रुक जाता हूँ। ऐसा ना हो कि जैसा कोई मुझे देखता है या मुझसे सुनता है मुझे उससे बढ़कर समझे। परमेश्वर अपने इस सुंदर वचन के पढ़े और सुने जाने पर आशीष दी। आमीन। प्रियो, पौलुस कह रहा है, मैंने एक मनुष्य को देखा जो तीसरे स्वर्ग पर उठा लिया गया। तीसरा स्वर्ग क्या है? ये कौन से स्वर्ग की बात पौलुस कहता है? ऐसा मनुष्य तीसरे स्वर्ग तक उठा लिया गया। हमने स्वर्ग की बात देखी है, नरक की बात देखी है, लेकिन एक कारपेंटर काओ जो पेनहसीन पश्चिमी चीन के रहने वाले हैं, उन्होंने कहा बौद्ध नरक के विषय में बहुत अधिक बताते हैं, क्योंकि वे वहीं जा रहे हैं। हम स्वर्ग के विषय में बहुत अधिक बताते हैं, क्योंकि हम वहीं जा रहे हैं। प्रभु के एक दास हुए हैं D.L. मूडी, वो इस बात में इसके विषय में कहते हैं कि आज हम स्वर्ग के जितने निकट हैं उतना इससे पहले कभी नहीं रहे। आज हम जितना स्वर्ग के निकट है उससे पहले कभी नहीं रहे। ये परमेश्वर के दासों का कथन है। दूसरा कुरिन्थियों उसका 5 अध्याय और 1 पद में वो कहता है, स्वर्ग का मूल या स्वर्ग का आरंभ कैसे हुआ? स्वर्ग का आरंभ कैसे हुआ? इस चीज को हम आज अपने डिवोशन में देखने का प्रयास करेंगे कि स्वर्ग का आरंभ कैसे हुआ। इसकी रचना आदि में परमेश्वर ने के द्वारा की गई। इसकी रचना परमेश्वर आदि में परमेश्वर के द्वारा की गई है, रचना दी गई है। उत्पत्ति उसके 1 अध्याय उसके 1 पद में लिखा है, आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की उसने। यह रचना कब और कितने समय पहले की, यह रहस्य मनुष्यों से छिपा कर रखा गया है। यह रहस्य मनुष्य को के ऊपर प्रकट नहीं किया गया कि स्वर्ग कब बना था, कितने समय में बना और कब बना। स्वर्ग सदा बना रहेगा, ये परमेश्वर का की ओर से बताया गया है। यदि आप दूसरा कुरिन्थियों उसका 5 अध्याय 1 पद को देखेंगे, जब हमारा पृथ्वी पर का डेरा सरी का घर गिराया जाएगा तो स्वर्ग पर एक तैयार किया हुआ स्थान हमें मिलेगा। ये तैयार लोगों के लिए है, ये तैयार लोगों के लिए। जब इस पृथ्वी पर का ये डेरा सरी का घर गिराया जाएगा, जब आप इस पृथ्वी पर है तो ये शरीर एक दिन ये गिर जाएगा, ये डेरा समाप्त हो जाएगा और हमें स्वर्ग में एक तैयार किया हुआ स्थान मिलेगा। ये तैयार लोगों के लिए है, जो लोग तैयार हैं, स्वर्ग में जाने के लिए तैयार है। प्रियो, इस संसार में जब हम आते हैं अपनी बहुत सारी तैयारी करते हैं, बहुत सारी प्लानिंग करते हैं, लेकिन ये उन लोगों के लिए है जो तैयार है, इस पृथ्वी पर तैयार है। महामारी आ जाए, समस्या आ जाए, परेशानी आ जाए, कठिनाई आ जाए, उन सब में वो केवल एक चीज को देख रहे हैं, ये शरीर, ये डेरा एक दिन गिराया जाएगा। चाहे कोई कितना पैसे वाला हो, चाहे कितना कोई पावरफुल व्यक्ति हो, एक दिन उसको संसार से जाना पड़ेगा। आज लोग बहुत पावरफुल हो सकते हैं, लेकिन कल नहीं मालूम कल क्या होगा। इसलिए वो कहता है कि जो इस चीज के लिए तैयार हैं उसके लिए वो स्थान बनाया गया है। यूहन्ना रचित समाचार उसका 14 अध्याय उसके 2 पद में स्पष्ट करता है, मेरे पिता के घर में बहुत से रहने के स्थान है, यदि ना होते तो मैं तुमसे कह देता, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जाता हूँ। प्रियो, यहाँ मकान बनाते हैं,
यहाँ अच्छी बिल्डिंग बनाते हैं, 1 साल 2 साल लग जाते हैं, आजकल तो बहुत जल्दी बन जाती है। 2 साल में कितनी शानदार बिल्डिंग, उसमें कितनी सारी चीजें अच्छी होती है, सब फैसिलिटीज उसमें रहती है, कितना सुंदर। लेकिन यीशु मसीह 2000 साल से आपके लिए, मेरे लिए, यदि मैं तैयार हूं तो मेरे लिए कितना सुंदर मकान बना रहा है। मैं उस आशा से देख रहा हूं, इस संसार में रह रहा हूं, लेकिन आशा क्या है? स्वर्ग राज्य की कर रहा हूं, उस स्वर्ग में जाने की कर रहा हूं। उसने मेरे और आपके लिए तैयार किया है। स्वर्ग क्या है? स्वर्ग प्रभु परमेश्वर का निवास स्थान है। ये वो निवास स्थान है जहां परमात्मा रहता है, जहां ईश्वर रहता है, जहां परमेश्वर रहता है। ये वो स्थान है जहां परमात्मा रहता है और वो हमें ये वचन देता है। इसलिए मत्ती उसका 6 अध्याय और उसके 9 पद में यहाँ स्पष्ट कहता है, अतः तुम इस रीति से प्रार्थना किया करो, हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए। हमारी जो दुआ हो वो कहता है, हे पिता, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए। परमेश्वर वहां स्वर्ग में रहता है, स्वर्ग में रहता है। इस बात के लिए वो स्पष्ट करता है। लेकिन वो कहता है तीसरा स्वर्ग क्या है? थर्ड हेवन क्या है? ये जो पौलुस यहाँ बता रहा है, पौलुस ने इस बात को कहा है। वो कहता है एक मनुष्य को 30 से स्वर्ग तक उसके विषय में बताया गया है। वो इस बात को बताता है कि 30 से स्वर्ग तक एक व्यक्ति पहुंचा। पहला स्वर्ग क्या है? पहला स्वर्ग क्या है? जहां पक्षी उड़ते हैं, वो पहला स्वर्ग है प्रियो। जहां पक्षी आकाश में उड़ते हैं, वो पहला स्वर्ग है। दूसरा स्वर्ग क्या है? दूसरा स्वर्ग में स्थान है जहां पर स्टार्स है, प्लैनेट्स हैं, जहां पर ये चीज है। ये दूसरा स्वर्ग है। पहला स्वर्ग जहां पर पक्षी उड़ते हैं, दूसरा स्वर्ग जहां पर स्टार्स हैं और ये पूरे प्लैनेट्स हैं, ये स्थान है। तीसरा स्वर्ग क्या है? थर्ड हेवन विद पैराडाइज। तीसरा स्वर्ग जो है वो पैराडाइज है। ये थर्ड हेवन क्या है? जो तीसरा जो स्वर्ग है, पैराडाइज है। ये तीसरा हेवन जहां पर परमेश्वर पिता रहता है, जहां स्वर्ग में परमेश्वर रहता है। स्वर्ग एक बिल्डिंग है। स्वर्ग एक बिल्डिंग है, जैसा हमने 2 कुरिन्थियों 5 अध्याय और उसके पहले पद में लिखा है। वहां पर बहुत स्पष्ट करता है। 2 कुरिन्थियों उसका 5वां अध्याय, स्वर्ग जो है एक बिल्डिंग है। 2:5 कहता है, क्योंकि हम जानते हैं कि जब हमारा पृथ्वी पर का डेरा शरीर का घर गिराया जाएगा, तो हमें परमेश्वर की ओर से स्वर्ग पर एक ऐसा भवन मिलेगा जो हाथों से बनाया हुआ घर नहीं है, परंतु चिरस्थायी है। यहाँ तो थोड़े समय के लिए, लेकिन जब आप स्वर्ग में जाएंगे, चिरस्थायी भवन भी मिलेगा। आपको हमेशा की जिंदगी मिलेगी, अनंत काल की जिंदगी मिलेगी। ये वो है थर्ड हेवन। तीसरा स्वर्ग वह है जहां परमेश्वर का निवास स्थान है, जहां स्वर्ग एक बिल्डिंग है, जहां परमेश्वर की उपस्थिति है। स्वर्ग परमेश्वर का भवन है। स्वर्ग परमेश्वर का भवन है। इसको मनुष्य ने नहीं बनाया, ये परमेश्वर ने बनाया है। इसलिए परमेश्वर हमें इस बात के लिए कहता है, स्वर्ग परमेश्वर और मसीह का राज्य कहलाता है। स्वर्ग जो है मसीह का और परमेश्वर का राज्य कहलाता है। ये राज्य ऐसा है जहां परमेश्वर और मसीह रहता है। इफिसियों उसका 5 अध्याय और उसके 5 पद को यदि आप पढ़ेंगे, ये इस बात को कहता है, क्योंकि तुम यह जानते हो कि किसी व्यभिचारी या अशुद्ध जन या लोभी मनुष्य की जो मूर्ति पूजा के बराबर है, मसीह और परमेश्वर के राज्य में मिरास नहीं है। व्यभिचारी गलत काम करने वालों के लिए स्वर्ग परमेश्वर का घर है। ये परमेश्वर का घर है। स्वर्ग विश्राम का स्थान है।
जहां पर आप विश्राम करेंगे, आराम पाओगे, इस संसार के दुखों से, इस तकलीफों से, परेशानी से छुटकारा पाकर। इसलिए हम आनंदित है, खुशहाल है, परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। इस पृथ्वी पर जैसा आपने रखा इसके लिए धन्यवाद, क्यों हमारे लिए तो स्वर्ग में बहुत बड़ा स्थान है। स्वर्ग एक ऊंचा स्थान है, स्वर्ग एक ऊंचा स्थान है, स्वर्ग एक पवित्र स्थान है जहां पवित्रता है। यदि आप इस पृथ्वी पर पवित्र जीवन जिएंगे तो आपके लिए स्वर्ग में पवित्रता का स्थान मिलेगा। उस स्वर्ग में वही जा सकता है जो पवित्र रहता है। स्वर्ग एक सुखी स्थान है जहां आनंद मिलेगा, जहां सुख मिलेगा, जहां शांति मिलेगी। वो इस संसार में आपको वो स्थान देगा। और इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है, प्रकाशित वाक्य 7 अध्याय और उसके 17 पद में वो स्पष्ट करता है। क्या कह रहा है? क्योंकि मेमना जो सिंहासन के बीच में है उनकी रखवाली करेगा, उन्हें जीवन रूपी जल के स्रोतों के पास ले जाया करेगा और परमेश्वर की आंखों से सब आंसू पोंछ डालेगा। ये परमेश्वर का वचन है। स्वर्ग एक सुखी स्थान है जहां न दुख होगा, न तकलीफ होगी, जहां न अंधकार रहेगा, ना धोखा होगा, ना वहां कोई एक दूसरे को सताएगा। वहां सब एक समान होंगे। स्वर्ग में कौन नहीं जाएगा, स्वर्ग में कौन नहीं जाएगा। प्रियो, वचन में बहुत स्पष्ट लिखा है कौन स्वर्ग में नहीं जा सकता। एक वचन पढ़कर मैं आपके सामने बताना चाहूंगा। प्रकाशित वाक्य उसका 21 अध्याय और उसके 8 पद में लिखा है, स्वर्ग में कौन नहीं जा पाएगा। प्रियो, स्वर्ग में जाने के लिए पाप के ऊपर जीत पानी पड़ेगी। 7 पद में लिखा, प्रकाशित वाक्य 21 अध्याय उसके 7 पद में लिखा है, जो जय पाए वही इन वस्तुओं का वारिस होगा और मैं उसका परमेश्वर होऊंगा और वह मेरा पुत्र होगा। जो संसार में पवित्रता का जीवन जी रहे, जो संसार में तकलीफों में जाकर भी एक दूसरे के विरोध में नहीं खड़े होते हैं, एक दूसरे के लिए दुआ करते हैं, एक दूसरे को प्रोत्साहित करते हैं, लेकिन वहां लिखा है कौन नहीं जा पाएगा। ध्यान से सुनेंगे। प्रकाशित वाक्य उसका 21 अध्याय उसके 8 पद में लिखा है, पर डरपोकों, अविश्वासियों, घिनौनों, हत्यारों, व्यभिचारियों, टोनों, मूर्ति पूजकों और सब झूठों का भाग उस झील में मिलेगा जो आग और गंधक से जलती रहती है। यह दूसरी मृत्यु है। प्रियो, जो झूठ बोलते हैं, जो बेईमानी करते हैं, जो डहा करते हैं, जो जलन करते हैं, जो एक दूसरे के साथ झगड़ा करते हैं, वो स्वर्ग के वारिस नहीं होंगे। इसलिए प्रभु चाहता है, यदि आप चाहते हैं स्वर्ग में जाना, तो इस पृथ्वी पर अपने आप को तैयार किए, अपने गुनाहों से तौबा करें, पश्चाताप करें, पापों से मन फिराएं और पवित्रता का जीवन जिए। तब आप देखेंगे इस संसार में भी आपको आनंद मिलेगा। और संसार को छोड़ने के बाद हर इंसान को संसार छोड़ना है। प्रियो, प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे और प्रभु का हाथ आप सब